प्रोडक्ट्स लाइन थे वो आने वाले हैं, ठीक है। एंड उन्होंने ये मतलब जो आप सब सुनना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि वी आर वेरी क्लोज टू दैट डेट, मतलब उस दिन, डेट छोड़िए, उस दिन के हम बहुत नजदीक हैं, ठीक है। उस दिन के हम बहुत नजदीक हैं जब एक हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है, एक मतलब एक नया रेवोल्यूशन जो है वो अपने अगले पब्लिक लाइफ में जाने वाला है। दुनिया मतलब अब जहां भटकर सर को मतलब दुनिया के सिर्फ 800 करोड़ लोग जानते हैं, अब तो 200 करोड़ जो पैदा होने वाले हैं वो भी जान जाएंगे, एडवांस में ही जान जाएंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि आज हमारे आसपास का सोशलदारी देखिए, 2 4 5 10 हजार लोग जानते होंगे, ठीक है। आपको लाखों लोग ऑटोमेटिकली जानने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली। और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे लोग मतलब उनकी तरफ आकर्षित भी होंगे, ठीक है। अब अभी हम हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए यार चलो इनक्रेडिबल इंडिया का वेबिनार अच्छा नहीं है, चलो उधर निकलते हैं, उधर उधर निकल लेते, उधर कर लेते, उधर का अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, ठीक है। जिसने आपको मौका दे दिया वो अच्छा है, जिसने नहीं दिया वो खराब है, ठीक है। बाकी समझा क्या रहे हैं उसके बारे में हमने बात ही नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। उन्होंने कहा कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे पेमेंट्स के, ठीक है, फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। डेबिट कार्ड से भी हम बहुत सारी कंपनियों में कंट्रीज में पे करने वाले हैं, और दूसरी भी ऑप्शन जो उन कंट्रीज में प्रचलित है हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जब सिस्टम हम शुरू करेंगे तो इससे फिर इन आउट वाला हमारा वो जो समस्या थी वो भी ठीक हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ये रेगुलेटेड नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में, और इसको अभी एज ऑफ नाउ कर पाना तो थोड़ा मतलब हम चाहें तो इसको कर सकते हैं जहाँ पे रेगुलेटेड है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ मतलब हम चाह रहे हैं कि भैया हम बैंकिंग माध्यम से ही करें ताकि ठीक चले सारा काम, और सब लोग कंफर्ट भी यहाँ फील करें, और हम भी देखें कि इस व्यवस्था में अगर कोई कि मतलब हम अपना पेमेंट प्रोसेसर जो लेकर आने वाले हैं तब तक हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, तो हम सीखेंगे देखना इस दौरान जो हमारे ये भी एक एक्सरसाइज होगी। अब जो मर्चेंट मल्टीपल आउटसोर्स किए हैं ना हमारी पेमेंट्स को देने के लिए, ठीक है, उनके साथ भी अब एक्सरसाइज होगी। मिस्टर ऐश देखेंगे वहाँ क्या क्या समस्या आ रही है, और वो हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर बन रहा है ना उसमें से सारी समस्याएं खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अफ्रीका एक ग्रेट कंटिनेंट है, और मुझे प्राउड है कि मैं आज यहाँ अफ्रीका में बैठा हूँ और इन सभी को संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब अगर आपको ये लगता है कि अफ्रीका ने कोई बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दिया बिकॉज ऑफ मतलब इंटेलिजेंस सोर्सेज, तो अभी जो एआई का गेम है ना दैट इज ऑन। और मतलब द टाइप ऑफ एआई दैट ऑन पैसिव हैज फॉर अफ्रीका इज वेरी सिंपल। मतलब जो अफ्रीका के लिए आर्टिफिशियल मिस्टर ऐश ने डिजाइन किया है ना बैक एंड पे, ठीक है, वो उसको बहुत सिंपल रखा है उन्होंने, ठीक है। मतलब बहुत एक साधारण भी मतलब वर्क को भी समझ आने वाला, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है अब बहुत बड़ा रोल वहां पर भी वो निभाने वाले हैं और यहाँ पर भी हमारे निभाने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि नजदीक रहिए और ट्यून रहिए। हो सकता है मैं कुछ दिनों में और आप सभी के साथ जुड़ूं, ठीक है। और जुड़ने के बाद फिर अब रह क्या गया है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर नहीं, क्योंकि अब तो सेलिब्रेशन करना है भैया, ठीक है। 5 सालों से तरसे हैं इस चीज के लिए, और अब वो जो सेलिब्रेशन का टाइम आएगा ना वो पहले मिस्टर ऐश के मुंह से सुनना है और उसको फिर सेलिब्रेट करना है, ठीक है ना। और सेलिब्रेट करने के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ के अपना अपना रोल निश्चित करना है और यहाँ से जुड़ जाना है, ठीक है। निकलना नहीं है यहाँ से, यहाँ पे डटे रहो, यही समय है डटे रहने का, ठीक है ना। निकल लिए तो जाओ जहां जाना चाहते हो, ठीक है। एक ऑन पैसिव की लाइफ है, एक ऑन पैसिव से अलग लाइफ है, आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑन पैसिव के हम जैसे दीवानों से पूछिए जिनको मालूम है, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको मिशन विजन दिख रहा है, ठीक है। हालात आज खराब है, लड़ना पड़ रहा है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ठीक है, बट उसके लिए किसी भी तरीके से ऑन पैसिव जिम्मेदार नहीं है। और कुछ लीडर्स ने ये किया, इसने वो किया, इसको दोष देना, उसको दोष देना, इसको छोटा बोलना, उसको छोटा बड़ा बोलना, और यार 5 साल हो चुके हैं। अगर 5 साल में हमें अभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि भैया वो जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है, तो फिर आप गलत जगह पे हैं भाई साहब। सोच विचार कीजिए, ठीक है, आप गलत जगह पे, आप गलत हाथों में हैं, ठीक है। और किसी के मतलब फोरसाइटेडनेस को आपको ये लग रहा है कि भैया उसको सब कुछ मालूम है और ये जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, ठीक है। तो मिस्टर ऐश को सुनना बंद कर दीजिए, ठीक है, या फिर उस शख्स को सुनना बंद कर दीजिए जो आपके साथ प्रोडिक्शन यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा है। कोई प्रोडिक्शन मत कीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। आपको मालूम रहेगा कि मिस्टर ऐश ही आकर बताएंगे
आप बहुत खुश रहेंगे, लेकिन जब आपको कोई कोई दूसरा आके आपके मन के अंदर उम्मीद जगा देता है ना, ठीक है, वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। मिस्टर ऐश ने, मिस्टर ऐश ने सिर्फ एक बार कहा था कि 2020 में कि वी आर लॉन्चिंग इन 2020। उसके बाद मुड़कर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए तो कहते हैं मिस्टर ऐश ने बहुत कुछ सीखा। अब वो जो कुछ करने वाले हैं ना, जब तक वो हो नहीं जाता ना, वो शेयर नहीं करते हमारे साथ। कंप्लीट होने के बाद ही शेयर करना है, नहीं इनको बताना नहीं है, इनको बता दिया पाइपलाइन में ये है तो ये पता नहीं क्या क्या कर देंगे। वही 18 तारीख का हुआ था, और वही इससे पहले बहुत सारी तारीखें हमारे लीडर्स ने हमारे को दी है, ठीक है। जब भी बात करनी है उनसे, जब भी पूछना, बस मई तक हो जाएगा, जून तक हो जाएगा। अभी मई निकलेगा, ठीक है, फिर बोलेंगे जून में हो जाएगा, जून निकलेगा बोलेंगे जुलाई, नहीं सितंबर फर्स्ट को तो होना ही होना है, ठीक है। फिर उनके टारगेट दिसंबर के शुरू हो जाएंगे। अरे भैया जब होगा मिस्टर ऐश बताएंगे। और अब हम, हमारे पास वो डेट है जिस दिन हमें ये करना है, ठीक है। 50 स्टेप्स जो हमारे थे हमें फंड्स रिसीव करने के लिए, 47 कंप्लीट हो चुके हैं, 3 स्टेप रह गए हैं। अब वो 3 स्टेप 3 घंटे में होते हैं, मतलब ऐसा ऐसे लेके चलते हैं, 3 मिनट में होते हैं, 3 घंटे में होते हैं, 3 दिन में होते हैं, 3 हफ्ते में होते हैं, 3 महीने में होते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन मिस्टर ऐश कह रहे हैं वी आर वेरी क्लोज टू दैट डेट। और वेरी क्लोज कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं भी 30 तारीख तक हो जाएगा। अब ये एनालाइज आपने खुद करना है। वेरी वेरी क्लोज टू दैट डेट मतलब वो स्टेप्स कंप्लीट हुए, हम गए, हम डेट, डेट तो तभी, मुहूर्त तो तभी निकाले ना, वो काम तो कंप्लीट हो जाए। तो इट वाज नॉट दैट इजी टास्क, ठीक है। किसी के पास आप कभी कोई पैसा ऐसे दे के देखो, ठीक है, 2-4 हजार किसी को दे के देखो उधार, फिर वापस लेके देखना। 10% आदमी होते हैं जो मतलब मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। और बाकी लोग मतलब डिफॉल्टर हो जाते हैं, लेकिन उनका मन बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उनका मन बुरा है, लेकिन डिफॉल्टर बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मिस्टर ऐश वही काम कर रहे हैं जो उनके बस में है, ठीक है। और उतने ही पाँव फैला रहे हैं जितनी उनकी चादर है। खर्चे उन्होंने करने हैं भाई साहब, हमने नहीं करने हैं। ये बहुत सारा ज्ञान देते हैं ना लोग, ये ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, यूट्यूबर्स साला तुम्हारे यूट्यूब के, मतलब यूट्यूब के तुम साला 4,000 व्यूज नहीं ले पाते हो, 5,000 व्यूज नहीं ले पाते हो, और ज्ञान दे रहे हो दुनिया को। और मिस्टर ऐश मुफारा को ज्ञान दे रहे हैं, और वो जो इतने प्रोफेशनल वहां पे बैठे हैं, 40 साल से भैया वो एआई के लिए ही काम कर रहे हैं, डॉक्टर अयान। और हमें अभी जुम्मा जुम्मा 2-4 साल हुए हैं जब पता लगा भी यार एआई नाम की भी बीमारी है। आधे लोग तो ऐसे, मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, एक स्कूल के टीचर, एआई नहीं मालूम है, हमें क्या लेना देना, तनख्वाह आ रही बढ़िया फर्स्ट क्लास, एआई ने क्या देना हमारे को। अरे भैया भविष्य है बच्चों का, आपके बच्चों का। हाँ तो जब होगा देख लेंगे, अभी आई नहीं ना। तो उनको लग रहा है कोई बस आएगी, कोई गाड़ी आएगी, ठीक है, कोई रिमोट आएगा, कोई टीवी आएगा, कोई ऐसे आएगा, ठीक है, तब उनको पता लग जाएगा, उनको टीवी में दिखेगा उनको, जब तब वो खरीद लेंगे। ये टीवी में बिकने वाला साबुन तेल थोड़ी है यार। जब हमें उस लेवल की रिक्वायरमेंट महसूस होगी हम वो भी करेंगे। अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर क्या करना है, मैं रियल टारगेट पे फेस करूँ ना, जैसे दुबई में हो रहा है। 3200 स्क्रीन लगी है ना, तो पता है लोग देख रहे हैं, प्रोमिनेंट जगह पे लगी हुई है, वहां आप जाएंगे ही, देखेंगे ही। चल रहा है बड़ा बड़ा ऑन पैसे, बंदा भी एक बार रुक के देखता है यार ये बीमारी क्या है। दैट इज मतलब रियल एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाया उन्होंने। बुर्ज खलीफा पे थे, तो अब बुर्ज खलीफा पे जब लाइव चलता है दुनिया देखती है, वो भी देखते हैं वहां पे जो मतलब उसको देखने नहीं आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि अभी ऑन पैसिव वाला चल रहा है, वो भी देखते हैं यार ऑन पैसिव। मिस्टर ऐश ने कहा था कि एक टाइम आएगा जो आपके यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, ठीक है। ऑन पैसिव का ऑफिस का पता चाहिए ना, किसी को कोई पता लिखने की, वो कलम कलम पेन से पता लिख के देखने की, वेबसाइट पे डालने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ पे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वहां पे ऑन पैसिव का ऑफिस होगा, चाहे वो कोई फाउंडर का होगा हमारे, ठीक है, चाहे कोई हमारा अपना ऑफिस होगा, लेकिन ऑफिस होगा उस टॉलेस्ट बिल्डिंग में। मतलब कहने का कि जो सबसे बड़ा बिजनेस हब, बिजनेस सेंटर आपके यहाँ होगा, सबसे ऊंची बिजनेस की इमारत होगी,